गलियां भी किसी भी गली में चले जाएं, आपको ऐसा लगेगा किसी ने बम्बार्डमेंट की है, कोई मोहनजोदाड़ो के अंदर रह रहे हैं लोग, हर गली के अंदर, किसी गली के अंदर चले जाएं। सिर्फ एक मिनट, सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन सबको हटा दें आप। जब तक एरिया के अंदर एरिया का एमएनए और एमपीए नहीं खड़ा होगा, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम है सर। सर लोकल गवर्नमेंट का एमएनए तो 47 पर आया है यार, लोगों ने इलेक्ट किया नहीं है उनको, आज तक तो आते नहीं है। किस चीज किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? बिल्कुल आना चाहिए। आवाम से तनख्वाह नहीं लेते भाई, आपका मैं नहीं कह रहा, काम करते हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, मैं तो सारी जमातों कह रहा हूँ कि हर गली के अंदर सिंगल स्टोरी घर टूट के ट्रिपल स्टोरी घर बन रहा। अब आज ये फ्लैट अगर इसकी सिर्फ अप्रूवल 5 मंजिल आती है तो इसकी 15 स्टोरी है, तो इसको पानी, गैस, बिजली, लाइट कहाँ से प्रोवाइड होगी? आबादियों को क्यों वर्टिकल किया जा रहा है? टाउन ने भी देखा, एमएनए ने भी देखा, एमपीए ने भी देखा, केडीए डिपार्टमेंट ने भी देखा, वाटर बोर्ड ने भी देखा, सुई गैस डिपार्टमेंट ने भी देखा, सबने देखा, क्यों नहीं रोका? सिर्फ क्या पब्लिक या टाउन नाजिम है, इनका काम है? रेजिडेंशियल को कमर्शियल किया, सब कमर्शियल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पानी का जो मसला है ना, हमारे जहाँ 5 स्टार पर जो वो है ना ऑफिस, इनकी बदमाशी है सारी। ये जहाँ से इनकी मर्जी है पैसा मिलता है वहाँ लाइन खोलते हैं, जो पैसा नहीं देता वहाँ लाइन नहीं मिलता। देखिए ये जो कह रहे हैं साहब के 22 साल से खुद कह रहे हैं कि हमारी गलियां नहीं बनी है ना, सारी 22 साल से नहीं बनी। 22 साल से पानी जो है सिर्फ उनके बदमाशी है, वो अगर खोलते हैं तो प्रेशर इतना कम होता है कि सिर्फ 3-4 मकान में आता है, पीछे नहीं आता। खोलते भी हैं तो ये बड़ा पानी का बड़ा दुख है भाई, पानी का बड़ा दुख पानी का मसला और है बहुत बड़ा मसला। सिर्फ ये हमारे नॉर्थ का जो है ना, ये लोग बैठे हैं ना, ये जो बैठे हैं 3-4, इनको हटवाना चाहिए। ठीक है, मैं आप आए जिसके बाद नहीं हो सकी जी भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब से कि अभी आप बाहर जाएं, मेन रोड पे आपको एक तख्ती नजर आएगी जिसमें लिखा होगा कि 2022 में इन्होंने ये रोड देखा भी वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने आज अभी यहाँ। तो ऐसी कौन सी कंपनी है भाई जो 1 साल के अंदर ये रोड टूट गई? ये सवाल करें ना मुर्तज़ा वहाब साहब से। दूसरी बात ये कि शेरशाह सूरी रोड पे आपने देखा होगा कि एक नाला क्रॉस कर रहा है मेन रोड को, वो हर साल टूट जाता है, और उस नाले की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम होती है, 3-3 महीने तक जो है ना ट्रैफिक जैम होती है। बिल्कुल, ये सारे काम जो है ना करने के हैं जो कि नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कंसोलिडेट करना चाहता हूँ कि देखिए गलियों का मसला आपने बताया, ये सारी गलियां खुदी हुई हैं, ये पूरा खुला हुआ है, नाला खुदा हुआ है। मैं टाउन चेयरमैन भी मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन भी मौजूद है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ। मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ कि विद इन अ ईयर हम लोग ये सारी रोड्स बना देंगे। 2025 में हो जाएगा। 2026 के जुलाई से पहले 2026 के जुलाई से पहले हम लोग ये सारी रोड्स बना देंगे। अंदर गलियों की बात कर रहे हैं, गलियों पे भी बना देंगे। अच्छा, सारी गलियां भाई देख ले, यहाँ पे इलाका मुकीम यहाँ पे मौजूद है, इस इलाके के लोगों के सामने जो है ये वादा कर रहे हैं सर, आप देख लें। हुकूमत फंड तो देना इनको पहले, जब भी तो बनाएगी। हमारा काम है वो हम लेके दिखाएंगे, आपको फंड्स भी लेकर दिखाएंगे, काम भी करके दिखाएंगे। हम लोग मिलेंगे, ईद से 2 दिन पहले रोड क्यों खोदा गया? ईद से लंडी कोतल से लेके पूरा पीपल्स चौरंगी तक उस वक्त खोदा गया जिस वक्त बारिश हो रही है। आप मुझे बताओ, आप रोड खोद रहे हो, 2 दिन पहले बकरीद है, बारिश हो जाती है, आप खुद इमेजिन करो, आप खुद अपनी आवाम को इस मुश्किलात में खड़ा कर रहे हो, नो रीजन वाई। आप आतिफ साहब आगे आएंगे, आतिफ भाई आगे आएंगे, ये इधर का जवाब देंगे। देखिए ये अल्लामा रशीद तुराबी रोड जो है केडीए मेगा के जरिए सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, खासा अरसे से 2 साल से चल रहा है। उसके पैसे अभी रिलीज़ हुए तो उन्होंने फ़ौरन उसका काम करना शुरू कर दिया रोड बनाने के लिए, और उससे पहले भी, खोदने से पहले भी बड़ी बदतरीन हालत में था वो। उसकी साइड सारी जो है ना पानी की वजह से भर जाती हैं, ट्रैफिक गिर रहा होता है उसके अंदर। बात ये है कि अब हम एक इलाके में आए हैं, मैं जैसे कि मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि जब मैंने अनाउंस किया कि जनाब मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक ब्लॉक एल में जा रहा हूँ, क्योंकि इन सड़कों को मैंने देखा है, बहुत बुरा हाल है, पिछले 5 सालों से इन सड़कों को मैं देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 300 से ज़्यादा लोगों ने पर्सनल मुझे रब्ता किया कि जनाब 300 इलाकों में मुख्तलिफ जगहों से कि जनाब हमारे इलाके में आए, जो जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं उससे बुरा हाल तो हमारे इलाके का है। इसका मतलब पूरी कराची की सूरत हाल है। ये हमने चावल की एक बोरी में थोड़ी सी उठाई है, थोड़ा सा चावल उठाएं, पूरी बोरी ऐसी, पूरा शहर ही ऐसा है, खंडरात का शहर बन गया है, सड़कों का ये हाल है। सर ये बताएं, ये टाउन, जारी बात है बुनियादी तौर पे लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये अगर हम मेयर से बात करते हैं, वो कहते हैं टाउन का काम, ये सड़कें बनाना आप उनसे आगे पूछे, तो इसीलिए मैं आपको हमने यहाँ पे बुलाया है। जी देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये वाली टाउन की जो सड़क है ये हम पिछले साल से बनाने जा रहे थे। ठीक है, मैंने 2-3 मेजर बातें बताई।
कि एक तो यहाँ सीवरेज का प्रॉब्लम सामने आया था और हमने खासी बड़ी यहाँ पे 1.5 किलोमीटर सीवरेज लाइन चेंज की। उसके बाद पीछे जो मस्जिद है वहाँ पर, उसके पास हमने पानी की लाइन वहाँ पे वाटर बोर्ड के कहने पे खासे बड़े इलाके में डाली। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर नवंबर से यहाँ पर सुई गैस का काम शुरू हुआ है। ये सब यहाँ पे मेन सुई गैस की लाइन डली है और उससे कनेक्शन हुए हैं। सुई गैस के जैसी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये नाला भी बनना शुरू हो जाएगा और सड़क भी बनेगी। दिसंबर तक इंशाल्लाह हम ये मेन रोड भी बन जाएगी। दिसंबर तक आप ये कह रहे हैं कि ये जो डबल रोडें बन जाएगी। और आप वाइस चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं कि जो गलियां हैं जी, वो भी गलियां भी इंशाल्लाह, गलियां जो है वो भी अगले साल 2026 में जो है वो जून से पहले बन जाएंगी इंशाल्लाह। ये 2 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है, 2 साल रहते हैं इंशाल्लाह ताला। जमात इस्लामी जब ये टेन्योर हमारा 4 साल का ख़त्म होगा, आप लोग एक नया कराची पाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमें पता है कैसे करना है, कैसे फंड जनरेट करने हैं, कैसे स्पॉन्सर्स पकड़ने हैं, कैसे अपनी मुश्किलात लोगों तक कम्युनिकेट करनी है। और वो आला हुक्काम जो कि बार बार सारा मलबा टाउन और यूसी के ऊपर डाल रहे हैं, आप नागन से लेकर बोर्ड ऑफिस तक की मेन रोड देख लें, वो तो केएमसी का काम है, वो डायरेक्ट मेयर ने कराना है। वो रोड पिछले साल बन के मोम की तरह पिघल के खड्डे बन चुकी हैं। ये पूरी रोड जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रोड है। ये नागन से लेकर आप बोर्ड ऑफिस तक उस रोड का हाल देख लें। ये किसकी जिम्मेदारी है? किसी टाउन की जिम्मेदारी नहीं है, किसी यूसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये डायरेक्ट मुर्तज़ा वहाब साहब की जिम्मेदारी है। उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम उनको सपोर्ट करने के लिए लोकली यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है ये कम से कम जो सबसे बिजी रोड है उसके ऊपर तो काम किया जाए। और ये जो 2-3 पुल बने हैं इनके दरमियान में। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दें। सबसे बड़ी बात है और वाटर एंड सीवरेज का बोर्ड है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना सीवरेज बोर्ड के ऊपर आती है। उनका 35-40 साल पुराना सिस्टम यहाँ पूरा कोलैप्स हो चुका है और जो है वो उसके अंदर पिछले सालों में कोई पैसा नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से ये सड़कें जितनी भी अच्छी बना लें वो सब की सब बर्बाद हो रही हैं। और ये होता यही रहा है यहाँ पर, जब भी सड़कें बनती रही हैं हर थोड़े दिनों बाद सीवरेज बहता रहता है और वो 4 महीने के बाद सड़क बर्बाद हो जाती है। उसमें डामर की जगह ऑयल डालते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी पानी की नई लाइन डली है, समझे ना, पिछले साल, लेकिन उस पानी आ नहीं रहा उसके अंदर, तो पानी छोड़ते नहीं है पीछे से बदमाश। ये पानी है पीछे इनके पास बस सब कुछ है। एच ब्लॉक के आप उस तरफ चले जाइए जहाँ ये पूरे दिन पानी आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ से उल्टे आते आप जाएंगे ब्रिज के नीचे से, जब पानी आता है ब्रिज के नीचे मोबाइल है, लाइब्रेरी है, तो वहाँ जो है गड्ढा था। मैक्सिन के ऑफिस गया, कहने साहब वो दाढ़ी वाले जो हैं वो कहने लगे कि ये तहसील साहब वो कहने कि 84 इंच की लाइन है, हमारा इससे कोई मकसद नहीं है। वहाँ से लोग गिरते रहते मरते रहते हैं। अच्छा, बात और कौन बात कर रहा था जी? अच्छा देखिए, लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि हम यहाँ पे टैक्स देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लोग टैक्स देते हैं। लोग यहाँ पे 300 अरब रुपए से ज्यादा कराची के लोग टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स किसको देते हैं? लोग यहाँ कह रहे हैं पानी नहीं आ रहा, पानी का बिल वो वाटर सीवरेज बोर्ड को देते हैं, काम टाउन कराता है। इसी तरीके से लोग सफाई की बात करते हैं, कराची सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वो उसके सिंध गवर्नमेंट से और के इलेक्ट्रिक के बिलों से पैसे लेता है, टाउन को पैसे नहीं मिलते कोई। लेकिन सवाल हो रहा है टाउन से, जो केएमसी जो है अपना जो अरबों रुपए का बजट है वो टाउन और यूसी को कितनी स्कीमें दे रही है, काम हम करा रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त जो है हम तकरीबन 500-600 के करीब जो है लाइटें लगा चुके हैं, वो अपने ओन रिसोर्सेज से लगाएं, किसी टैक्स से नहीं लगाए हमने यहाँ पर। इसी तरीके से हमने ढकने लगाए हैं, ये लगाने की जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की थी, लेकिन टाउन लगा रहा है, यानी जो उनकी जिम्मेदारी है। मेयर साहब कहते हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी, जो आपकी जिम्मेदारी है, आप चेयरमैन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, आप लोगों को पानी नहीं दे सकते इस शहर के अंदर। आप चेयरमैन जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के, आप कचरा नहीं उठा सकते, अरबों रुपए का फंड लेते हैं आप लोन लेते हैं, अगर लाइटें लगाएगी तो टाउन लगाएगी, आप फंड उसको नहीं देंगे, आप कोई स्कीम उसको नहीं देंगे। यूसी को आप 5 लाख रुपए देंगे, आप उसमें कहेंगे घटने ढकने भी लगाओगे, तुम यहाँ पे मेंटेनेंस भी करोगे, यहाँ पे पानी आपको नहीं देंगे, पानी की लाइनें टाउन डालेगा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। तो ये अरबों रुपए का कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बजट, सिंध सॉलिड वेस्ट का बजट और केएमसी की स्कीमें कहाँ जा रही है? अभी टाउन चेयरमैन ने कहा पूरे नॉर्थ नालागढ़ टाउन के लिए सिर्फ एक यूसी जो पीपल्स पार्टी की है उसके अंदर 16 करोड़ की आपने स्कीमें दे दी, और मेरी यूसी है इसके अंदर आपने पिछले साल वादा किया कि आप 2 करोड़ की देंगे। किसी एक यूसी के अंदर आपने कोई स्कीम नहीं दी है आपके ऊपर, तो जुल्म तो आप इस शहर के साथ कर रहे हैं, आप इसको ऑन करने को तैयार नहीं है। आप जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साथ तो बहुत इम्तियाजी सलूक है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है इन्होंने सिर्फ वो पहाड़ी वाली यूसी के अंदर 16 करोड़ की पिछले साल भी स्कीम थी, इस साल भी थी, वादा करने के बावजूद इन्होंने किसी और यूसी के अंदर एक स्कीम भी नहीं दी है। अच्छा, मैं ये जैसे आज हमारे साथ टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, काउंसलर मौजूद हैं, इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। हम यही ऑफ़र जो है मुर्तज़ा वहाब साहब को भी देते हैं। हम ये कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब आप भी और सड़क पे खड़े हो,
अगर आप कराची के मेयर हो, कराची को ओन करते हो, तो आप भी आके हमारे साथ सड़क पर खड़े हो, लोगों को जवाब दो। जी, हम ये बिल्कुल। बात कहते हैं। दूसरी बात, मुझे एक बात बताएं, ये जो सड़कों का बुरा हाल है, ये अंदर के इलाके हैं लेकिन बहुत बड़ी आबादी है, ये सड़कों का हाल हमने आपको दिखाया है अभी। अच्छा, फिर अब मेन रोड्स पे चले जाएं, वही हाल है, बहुत बुरा हाल है, मेन रोड्स का भी बहुत बुरा हाल है। अच्छा, अब इन सड़कों के ऊपर, इन ख़राब सड़कों के ऊपर जो अमवात हुई है ख़राब सड़कों की वजह से, उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके अलावा जो लोग अपनी गाड़ियां चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, और इन सड़कों पे चलाने की वजह से टेंटर पेंटर मैकेनिक के पास उनकी गाड़ियां जाती हैं और बुरा हाल होता है, उसका बिल बनता है, गरीब आदमी मुतवसत तबका वहाँ जाके पैसे देता है, उन पैसों का ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ पे जैसे मैंने बताया, मुझे यहाँ तक ख़वातीन ने बताया कि लोग की ख़वातीन के मिसकैरेज हो गए रिक्शों में इधर जाते हुए, इन सड़कों का ये हाल है। तो वो जो इतने बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं, और फिर दूसरी बात, ये नाले खुले हुए हैं, इन नालों के अंदर रात में, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है इन सड़कों पर, नालों के अंदर गाड़ियाँ गिरी हुई नज़र आई हैं, उन गाड़ियों का नुकसान कौन है? ये सब खुद यहाँ पे लोग बता रहे हैं, पिछले 22 साल से इन अंदर ही गलियों में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। ये साहब खुद बता रहे हैं यहाँ पर कि नेमतुल्लाह खान के ज़माने में आखिरी दफ़ा नॉर्थ इस्लामाबाद के अंदर ही गलियाँ बनी थी। कौन जिम्मेदार है? देखिए, यही तो जब बात हो रही है कि टैक्सेस कौन ले रहा है यहाँ से लोगों से सिंध गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है। आप मुझे बताएं ना, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को महरूम रखा गया है 22 साल के अंदर। मैं कहना चाहूँगा वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको भी कहना चाहूँगा, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ एक शहर इक़्तिदार के वज़ीर आज़म नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अगर आप गलती से अपने आप को समझ लें तो आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो आप भी ये बात सुने, मैं जो है इवन यहाँ पे खड़े होकर मैं कहना चाहूँगा हर अरबाब इख्तियार को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि आपका फ़र्ज़ बनता है वो शहर जो आपको सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, जो वो शहर जिसका सबसे ज़्यादा हक है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे एक फौरी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और ये पूरी कराची का यही हाल है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हाल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का तो बहुत बुरा हाल है, इस नॉर्थ नाज़िमाबाद का तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन पूरी कराची पर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो कराची आपको एक साल में टैक्स देता है, अगर एक दफ़ा भी वो बजट कराची पर लग जाए तो यहाँ पे इस शहर की किस्मत बदल सकती है। मैं जो नाले में गाड़ियाँ गिरती हैं, मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। आएँ ज़रा यहाँ पे, ये जब बारिश होगी तो आप ये देखें कि ये सब लेवल हो जाएगा एक साथ, ठीक है? पानी जब आएगा, अभी बारिश का सीज़न है, आज होनी थी, इत्तेफाक से नहीं हुई है, तो अब उसके बाद कोई गाड़ी जा रही है, वो इस जगह पे गिरेगी। टाउन चेयरमैन साहब, ये नहीं गिरेगी, मुझे बताया। नहीं, बिल्कुल गिरेगी। हमने इधर देखें, जहाँ पर भी ये प्रॉब्लम थी, वहाँ पे हमने न्यू जर्सी बैरियर लगवाए थे। लेकिन मैं एक चीज़ छोटी सी आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब से पहले पिछले साल में ये नाला भी पूरा भरा होता था और यहाँ सेवरेज भी बहरा होता था। आप देखें, हमने वहाँ पे सेवरेज को भी ख़त्म कर दिया और ये नाला भी जो है ना, हमने ये ड्राई कर दिया है और ये नाला पूरा आगे तक ये भी गिर सकता है किसी को। अच्छा आ जाए भाई, चलो ठीक है, लेकिन गहरा नहीं है, ज़्यादा निकाल लेंगे। अच्छा, निकाल लेंगे, चलो ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? ये सबसे ज़्यादा मसला जो है ना, मैंने आपसे कहा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का है, तो यहाँ से कचरा नहीं उठा रहे होते। यहाँ पे आप देखें, कचरे के डंपिंग पॉइंट मुस्तकिल सफाई हम लोग करवा रहे होते हैं, और अभी भी हमने नाला आगे तक वहाँ तक पूरा साफ करवाया, जाके देख लें वहाँ पर। ये ढक्कन के, ठीक है, हाँ ठीक है, दिखाइएगा। नहीं, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था ढक्कन के ऊपर जी, क्या लिखा हुआ? TMC लिखा हुआ जी, TMC NN, ये टाउन ने लगाया ढक्कन का। ठीक है, आप ये देखें ज़रा, हाल देखें ज़रा, ये दोनों तरफ की सड़कें देखें। अब होता क्या है कि ये सड़क का इतना बुरा हाल होता है कि दोनों तरफ का ट्रैफिक इस जगह पे चल रहा है और यहाँ पर भी खुदाई हुई है। अब आप सोचें बारिश के अंदर क्या हाल होगा, इस जगह का बारिश में क्या हाल होगा। ये रोड, अब आप चेयरमैन साहब, अब ये आप देखें, उस तरफ का तो रोड पे गाड़ी चल ही नहीं सकती, यार सेवरेज लाइन डली है ना वहाँ पे जो सेवरेज लाइन डली है, क्योंकि अब उसकी वजह से दोनों तरफ का ट्रैफिक इस जगह चल रहा है। तो अब उसका क्या हाल है? अब आप देखिए, ये तो मेन चले डबल रोड है, इलाके के अंदर हम मौजूद हैं, ये हाल पूरे कराची का ही है तकरीबन। अब मैं गली दिखाना चाहूँगा आपको। अब आप सर, आपकी गली का कैसा हाल है, ये भी देख लें, ये गली देख लें। चलें नाज़रीन, अब ये तो चले डबल रोड पे आ गए। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी गली में चले जाएँ तो आपको हाल नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये गली का हाल है, अभी ना बारिश हुई है ना कुछ हुआ है। ये सेवरेज का पानी, सर ये सेवरेज लाइन डल गई थी, अगर ये सेवरेज निकल रहा है, टाउन चेयरमैन साहब को बुलाएंगे। ये अगर आप बोल रहे हैं आतिफ भाई,
आतिफ भाई जरा आएंगे, आप अगर बोल रहे हैं सेवरेज की लाइनें दल गई हैं तो फिर यहाँ पे सेवरेज का पानी क्यों ये जमा है? मेन सेवरेज की लाइन है, जी। ये घरों के सेवरेज है, ये तो वाटर सेवरेज बोर्ड। क्या फैसल सामने बताएं जरा, जी, क्या प्रॉब्लम जी। है यहाँ पे? फैसल भाई जरा आएंगे जरा। जी जी सर, ये सेवरेज का हाल देखें सर। रिजवान भाई देखिए, ये सेवरेज का हाल ये है यहाँ पर कि पूरे नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन के अंदर इनके सिर्फ 2 पेयर आते हैं सफाई करने के लिए। जब हम इनको कहते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ भेजते हैं और गाड़ियों के बगैर, इनके ही कुंडी मैन कहते हैं कि ये गाड़ी के बगैर काम नहीं हो सकता। तो तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, इनसे गाड़ियाँ मांग रहे हैं लेकिन इनके पास गाड़ियाँ नहीं आ रही। कभी रोडिंग एंड सक्शन मशीन की जो गाड़ी आती है ना, उसकी बात कहते हैं किसी जुलूस में गई हुई है। तो जब तक गाड़ियाँ नहीं आएंगी और उनका अमला आगे काम नहीं करेगा तो हमारे पास तो ये डिपार्टमेंट नहीं है। टाउन चेयरमैन के अख्तियार में नहीं है ये। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है ना, वाटर एंड सेवरेज पूरा बोर्ड जो पूरा देखते का हैं पूरा। उस वाले से, बिल्कुल ठीक है। तो ये अब आप देखें गली का हाल देखें, जो मैं बात कह रहा था कि किसी भी गली में चले जाएं, और मुझे नहीं मालूम था कि हम अचानक इस गली के अंदर आए, तो इस गली का हाल देखें, इस गली का हाल क्या है। जी, आपकी गली से भी खराब है तो खराब, हमने प्राइवेट तौर पे साफ कराया। जी, प्राइवेट तौर पे साफ कराया है। नहीं हमें प्राइवेट तौर पे ये करना जो पड़ेगा सब वाटर एंड कुछ। सेवरेज बोर्ड का आप बिल भरते हैं माना? वाटर एंड सेवरेज का भरते आता होगा ना आपके हैं, पास। वाटर एंड सेवरेज दोनों भरते दोनों। हैं। ये लोग तो देखें डायरेक्ट वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को बिल भरते हैं इसका पैसा, और अभी भी उन्होंने 30% इजाफा किया पिछले साल अपने बिलों के अंदर, वाटर में भी और सेवरेज के अंदर भी। लेकिन आप हाल देखें ना, सर्विसेज क्या दे रहे हैं ना। अब ये जो सर्विसेज हैं हमारे पास, तो वो बड़ी बड़ी मशीनें हैं नहीं ना। हमने तो मुर्जाबाद से पहले भी कहा, आप हमारे टाउन में 2 पेयर खड़े कर दें, हम उसका डीजल भी हम डाल लेंगे, हम चला लेंगे। वो अपने हाथ में रखते हैं मशीनरी भी, अपने मर्जी से बेचते हैं। यहाँ पर 4-4 घंटे के लिए मशीनरी आती है। वो इतना बड़ा नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन है, कितने इशूज़ को और हल करेंगे। खासतौर पर जब बारिश होती है उसके बाद ये गटर उबलना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक जी। मैं एक और इशू जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये कराची आगे का वो पोश इलाका है जहाँ पर ज़ीरो लॉसेज हैं, ज़ीरो थेफ्ट है, कोई इसके अंदर बिलों की ऐसा नहीं है कि बिल नहीं जमा कराते। नॉर्थ नाज़ाबाद की हर यूसी और नाज़ाबाद टाउन के हर किस्म की आबादी वो पूरा बिल जमा कराते हैं। कोई बिजली चोरी नहीं है, कोई पानी चोरी नहीं है। उसके बाद ये हाल है। उसके बाद ये हाल है। और उसके बावजूद आप लोग ग्रांट देते हैं एक उस यूसी की जहां पर पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है 16 करोड़ रुपए की, और दूसरी तरफ वो पढ़ी लिखी आबादी जो पूरे बिल जमा करा रही है उसको आप ग्रांट देते हैं 5 लाख रुपए महीना। ये ज्यादती नहीं है तो क्या है? मेयर साहब जो कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इसके चेयरमैन भी हैं और इसको लुक आफ्टर भी करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि अगर हमसे पैसे लिए जा रहे हैं और हम ईमानदारी से उसको जो है वो जमा करा रहे हैं टैक्सेस अपने, तो उसको थोड़ा सा लगा भी दिया जाए। हर चीज़ इल्ज़ाम तराशी की नज़र ना की जाए कि यूसी नहीं कर रही और टाउन नहीं कर रहा। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे मीडिया पे से ये है कि जैसे अभी हम आतिफ भाई से और दीगर लोगों से हम सवालात कर रहे हैं, तो इनके ऊपर तनकीदें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम जाते भी इनके पास शिकायत लेके, हम इनके ऊपर बड़ी तनकीदें करते हैं। फैसल भाई के पास जाते हैं, बड़ी इनके ऊपर तनकीदें करते हैं। तो यही चीज़ आप मुर्तज़ा वहाब साहब को यहाँ बुला के लाके क्यों नहीं करते हैं? मीडिया साहब मुर्तज़ा वहाब साहब को बुलाएं यहाँ पर, आवाम को गैदर करें और फिर उनसे ये सवाल करें। मसरूफ बहुत है, तो ये कैसी मसरूफियात है कि आवाम, ये किस किस्म की मसरूफियात है कि आवाम के मसाइल के लिए उनके पास टाइम, एमडी वाटर बोर्ड को बुलाया ना, तब टाइम नहीं है। मेयर है, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास यहाँ आने का टाइम नहीं है, तो क्यों है मेयर यहाँ? बहुत मसरूफ बहुत है, बहुत प्रोटोकॉल के अंदर है, बहुत मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा एमडी है। वाटर बोर्ड को बुलाया ना, जी एमडी वाटर बोर्ड को बुलाया आप लोग आपने। होते? जी जी देखा ये है चीज देखा, ये सिंगल स्टोरी घर था, तो ये हाल होगा जब 6-6 स्टोरी घर बनेंगे, पोर्शन बनेंगे, तो लाइन तो इसकी सिंगल स्टोरी के हिसाब से गई थी ना सीवरेज। तो ये वो महकमा है जिसके आगे एस लगा हुआ है, SBC है। साहब ने फरमाया कि गलियां बनाना मेरा जिम्मेदारी नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं कि टीएमसी जो है वो पैसे जो है वो रख के बैठी हुई दे नहीं रही है। तो मुझे सिर्फ ये पता करना था कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं मैं काम भी करता हूँ, नॉर्थ नाज़ाबाद रेसिडेंट अलायंस का मैं हेड भी हूँ, यहाँ सारे सब लोगों के साथ मैं काम करता हूँ। ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब सारे नाले बनाए जा रहे हैं जो कि अपने बरसाती नाले थे, जो बाद में जो है वो गटर नाले बन गए, तो ये सारे नाले बनाए जा रहे हैं, ये इसका क्या कसूर है? 1-2 ऐसे अपने हैं कि जो ये सिर्फ बाकी हैं। तो नहीं है सर, बहुत सारे नाले, बहुत सारे ये वो सिर्फ यहाँ के, मैं नॉर्थ नाज़ाबाद की बात कर रहा हूँ, फिलहाल मैं नॉर्थ नाज़ाबाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक मॉडल बनाया था अपने 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल तक का, और उसके बाद पे सारे सब चीज़ें वो रखी गई थी। मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो KMC के हेड हैं, वो मेयर हैं, वो
क्या हैं कि जो बैठ के अपने दूसरों के ऊपर एतराज़ करते हैं, फिर कहते हैं कि हमने तैयारियां कर ली हैं, और उसके बाद उन जगहों पे जाते हैं कि जहाँ पे कहीं कोई अपने मसले मसाइल होते नहीं। यहाँ कभी भी नहीं आए। यहाँ सेंट्रल में इधर उधर तक गए, 1-2 जगह पे, 2-3 जगह पे उन्होंने अपने जो होता है तरीका। आप कैसे अवामी नुमाइंदे हैं, आप कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं कि अगर आपके पास जमहूर के पास ही आने के लिए टाइम नहीं है, अवाम के पास ही आने के भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किस बात की जमहूरी पार्टी की और बात करते हैं और लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं? तो आपको तो अवाम के अंदर आना चाहिए, अवाम के दरमियान खड़ा होना चाहिए, लोगों के मसाइल हल करना चाहिए। लेकिन जो है वो जो हाल 17 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची का किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी जब आप देखें कि आज से 40 साल पहले लाहौर क्या था, मसलन एक गाँव था कराची के आगे, इस मतलब पूरा पंजाब क्या था, या बाकी पूरा पाकिस्तान क्या था, पेशावर क्या था। इसका मतलब वहाँ पे लोगों ने काम किया है, वहाँ पे लाहौर की पंजाब की गवर्नमेंट ने ओन किया है, उसको बेहतर किया है। कराची की बदकिस्मती कह लें, बदनसीबी कह लें कि यहाँ की हुकूमत जो प्रोविंशियल आती रही, उसने इस शहर को ओन नहीं किया। अच्छा, इस शहर को ओन नहीं किया तो खैर लड़कानों को भी ओन नहीं किया, बाकी इलाकों को भी ओन नहीं किया, पूरे सिंध को ओन नहीं किया। लेकिन भाई ये तो इसका शहर का हक था, ये तो इंटरनेशनल सिटी था, ये तो पूरे पाकिस्तान को पालता है, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू क्रिएट करता है। यहाँ का एयरपोर्ट जो है इस खत्ते का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट था, लेकिन आज हर तरफ तबाही है। आज हर तरफ जो है पिछले 30-40 साल के अंदर इस शहर के अंदर तबाही आ गई है, और शहर जो है बिल्कुल डाउन हो गया है, बिल्कुल ख़त्म, तबाह बर्बाद हो गया है, और आवाम भी सो रही है। बड़ी माजरत के साथ मैं आवाम यहाँ पे खैर चले लोग जमा हो गए, लेकिन वैसे आवाम भी सोती रहती है। सर आप बुरा मत मानिएगा, आवाम को भी मैं कहना चाहूँगा ये बात ना, अपनी जिम्मेदारियां सारी पूरी कर रहे हैं। मैं एक स्टेक होल्डर की और भी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। डॉक्टर आसिम हुसैन जो यहाँ पर मौजूद हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वाले, गैर मुंतखब, उनके लिए एक हफ्ते पहले की खबर है कि 20 अरब रुपए उनको प्रोवाइड किए गए हैं इस टाउन के अंदर काम कराने के लिए। तो वो टाउन को या यूसीज को या इलेक्टेड मेंबर्स को जो कि ग्राउंड रूट लेवल के ऊपर मौजूद हैं, आवाम को फेस कर रहे हैं, वो अमाउंट उन नुमाइंदों को क्यों नहीं दिया जाता, डॉक्टर आसिम हुसैन के ज़रिए से क्यों लगाया जाता है, और वो क्यों इन्वॉल्व हैं? और जब इतने बड़े लेवल से आप जो है वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें करप्शन के अलावा कुछ नहीं होगा। वो अपनी मर्जी के ठेकेदारों को काम देंगे, वो अपनी मर्जी से करेंगे। रोडों का हमारा हाल यही चला जाएगा। ये हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, हम लोग अपने टैक्स से ये पैसे जमा कर करके इनके हवाले करते हैं, और ये डॉक्टर आसिम हुसैन के पास जो है वो अगर जमा करा दें कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करा दो, तो हम लोगों को इलेक्ट होने की फिर क्या ज़रूरत? ये पूरे एक प्रोसेस के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर एक सवालिया निशान है। ठीक है जी, आइए। वादा था, एक बात कहना, वादा था कि सिंध को कराची जैसा बनाएंगे, इन्होंने कराची को सिंध जैसा बना दिया। ठीक है, आइए। नाज़रीन, एक और गली में हम आ गए हैं। आप देखिए इस गली का भी हाल आप देख सकते हैं क्या है, किसी भी गली में चले जाएं। जी सर, 22 साल से गली बनी नहीं है। 22 साल से गली नहीं? हाँ, अभी 4-5 साल पहले ला के रोडें डाली थी, मेरा ख्याल कागज़ में बन गई है वो, और फिर वो चले गए रोडें डाल के। लेकिन 22 साल से बिल्कुल ख़राब है। ये बीच में हम पैसे भरते रहते हैं, खुद ही पैसों से करवाते हैं। फिर ये गटर लाइन जो है आप देख रहे हैं, ये किस्म के बिलाव हो चुकी है। हम बार बार वाटर बोर्ड के पास गए, सब कुछ कहा, हाँ जी मशीन नहीं है, फलाना नहीं है। भाई मशीन पे आती है तो पानी सक करके चले जाते हैं, सफाई नहीं करते वो उसके अंदर से। भाई इलाका मकीन है, इनकी शिकायतें बोर्ड का है, सारा मसला वाटर बोर्ड का है। कंप्लेन करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई पानी नहीं आ रहा तो पीछे से परेशान नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा तो कहना भाई हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। भाई वहाँ तक 5 नंबर गली तक के पानी आ रहा है, तो यहाँ आने में क्या पानी का बहुत बड़ा मसला है। पानी छोड़ नहीं रहे, लाइन में पानी बहुत है इनके पास, और ये इसलिए नहीं छोड़ रहे कि ताकि टैंकर खरीदें हम लोग। बिल्कुल, टैंकर माफिया जो है वो आपके सामने। तो ये जिस तरह ये गली है, इसी तरह हर गली का ऐसे ही हाल है। अब मैं आपको दोबारा इस डबल रोड की तरफ आता हूँ। आप ये देख सकते हैं जनाब, ये जो इधर क्योंकि सेवरेज लाइन डली थी, इस रोड पे तो गाड़ी चल ही नहीं सकती ना यहाँ पे, अब सारी डबल रोड पे चल रही है। ये जो नालों का हाल है, अच्छा अब क्योंकि कोई बीच से गाड़ी निकालनी होती है, बड़ी फनकारी चाहिए यहाँ पे गाड़ी निकालने के लिए, और बीच में कुछ इतने छोटे छोटे कट हैं, दोनों तरफ से नाले खुले हुए हैं, तो कई गाड़ियाँ नीचे गिर चुकी हैं। सर आपने देखा आवाम का क्या हाल है, क्या गुस्सा है, आपके सामने है जिस तरह से आज लोगों ने इजहार किया है। आप लोगों ने वाइस चेयरमैन साहब को नहीं बुलाएं भाई, और अपना यूसी चेयरमैन साहब को भी बुलाएं। आप लोगों ने एक वादा किया इनसे कि आप जो हैं वो इन्हें
2025 में जनाब कम से कम ये डबल रोड बना के देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, ये और गलियां जो है 2026 तक। अच्छा चलें, ये तो हम यहाँ आ गए ना, लेकिन ये बहुत बड़ा टाउन है, तो अदर दैन दैट इस एरिया के, क्योंकि और लोग इलाकों से भी लोग देख रहे होंगे प्रोग्राम, जो नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के बहुत बड़ा एरिया, कितनी आबादी है इस नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन की? जो ऑफिशियल सेंसस के मुताबिक तो 10 लाख के करीब है। 10 लाख की आबादी है। वैसे बिल्कुल 10 लाख के तो शहर होते हैं दुनिया में, हाँ। बल्कि 50,000 के भी शहर होते हैं सर। तो अब आप फरमाएं कि क्या कहना चाहेंगे सर ये इस पूरे टाउन के हवाले से? देखें, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो मसाइल कोई आज के पैदा करता नहीं है, ये हमें विरसे में मिले, और आपको जैसे लोगों से फीडबैक मिला है पिछले 20-22 सालों से, जहाँ बिल्कुल ही काम ना होने के बराबर है। हम अपने तौर पे मेन इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक आप समझ लें कि बिल्कुल सामने के तौर पे जो है वो आप समझ लें कि सड़कें बना दी जाएं और हम काम करके चले जाएं, लेकिन वो सड़कें ऐसी होंगी कि साल 2 साल के बाद दोबारा से वो ख़त्म हो जाएंगी। हमने अपने तौर पे तय किया है, हम जहाँ पर भी काम करने जाएंगे वहाँ पे सीवरेज के मसले को पहले हल करेंगे, अगर पानी की लाइन के लीकेजेस हैं उनको दूर करेंगे और उसके बाद सड़क बनाएंगे। इंशाल्लाह ये भी सड़क इसी तरह से मॉडल सड़क बनाएंगे हम। दूसरी सड़क हमारी जो है वो हैदरी मार्केट के अंदर जो तैमूरिया मस्जिद है वहाँ पर दिलबहार लस्सी और वहाँ से सफ़ी कॉलेज तक, वो भी इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर बन रही है। उधर भी यही हुआ है, 1.5 किलोमीटर की हमने सीवरेज लाइन डाली है वहाँ पर, उसके बाद वो सड़क बनने जा रही है। इसके बाद तीसरी सड़क हमारी जो है KDA की स्कीम के साथ मदनी मॉल से लेकर जो है वो सफ़ी कॉलेज तक, वो भी बनने जा रही है। वहाँ पे भी इस तरह नाला बनेगा और सड़क बनेगी। ये सारे काम अगले 5 से 6 महीने के अंदर होंगे इंशाल्लाह। ये 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसके ज़रिए ये अंदर के नाले और सड़कें हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जो छोटी अंदर की गलियाँ हैं उसके अंदर ट्रेंच रिपेयरिंग का काम, पैच वर्क का काम, और जहाँ ज़रूरत है पूरी सड़कों का काम, वो इंशाल्लाह पूरे साल हमारा चलता रहेगा। लेकिन ये जो बड़ी 3 सड़कें हैं और चौथी सड़क जो है वो KDA चौरंगी से लेकर जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वाली है, सर्विस रोड, और वहाँ पे भी सीवरेज एक बहुत बड़ा काम वो टाउन करने जा रहा है। ये सारे काम हमारा टारगेट है अगले इसी साल दिसंबर तक हम इस सारे कामों को मुकम्मल करें। हमारा यही अपने टेन्योर के अंदर जितना हो सके हम बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के नॉर्थ नाजिमाबाद के काम करें। पानी की निकासी आप दुरुस्त करें, बरसाती नालों को रिस्टोर करें। पूरे नॉर्थ नाजिमाबाद के अंदर सबसे बड़ा मसला बरसाती नालों के अंदर सीवरेज का पानी है, जो पूरे टॉप तक भरे हुए चल रहे होते हैं, और जब बारिश होती है वो सीवरेज का पानी सारा सड़कों में बाहर आ जाता है। आप देखें पूरा हैदरी मार्केट का एरिया जो है वो जब पहली बारिश होती है वो गटर के पानी से भर जाता है। चौरंगी तो डूब जाती है जी, लेकिन अगर आप अब की बारिश में देखा हो आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह KDA चौरंगी नहीं डूबी वहाँ पर। और हम हैदरी के अंदर भी उस सीवरेज के पुराने मसले को हल करने जा रहे हैं, जो वहाँ के स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर सीवरेज डला हुआ है। और ये सारे काम जो है ना टाउन अपने रिसोर्सेज से कर रहा है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच आपका, थैंक यू वेरी मच आपका कि आप लोग जो हैं आप लोगों ने इतना टाइम दिया, आवाम की अदालत में आप थे, सड़क के ऊपर हमारे साथ थे। और मैं इसी तरह तमाम टाउन चेयरमैन को कहना चाहूँगा, हम आपके इलाके में आना चाहेंगे, आप अपने इलाके का हाल बताएं। इसी तरह से हम मेयर को कहना चाहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पे कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे होती है। हम भी करते हैं कि जनाब, क्योंकि हमें ज़ाहिर बात है वो एक्शन नज़र नहीं आते, और अगर कहीं कोई काम भी होता है तो करप्शन नज़र आती है, बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं। तो इसलिए जो तनकीद पीपल्स पार्टी पे होती है, पीपल्स पार्टी के लिए भी ये नादिर मौका है इस वक्त जो सियासी डायनामिक्स हैं कराची के, अगर वो यहाँ डिलीवर करते हैं तो उनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन वो डिलीवर करने वाले बने तो। और इसी तरह से और जो सियासी जमातें हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि जनाब वो सड़क पे हमारे साथ आएँ, सड़क पे खड़े होकर बताएं। अच्छा, अब मसला ये हो रहा है कि आवाम जो है वो बिल्कुल जो है ये समझते हैं कि हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इदारों के अंदर इतनी करप्शन है कि बगैर पैसे दिए कुछ होगा नहीं, और अगर चले पैसे, और वो पैसों की भी नौबत बड़ी बाज़ औक़ात नहीं आ पाती है। तो लोग जो हैं, आवाम जो है, इन इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल के अंदर हैं। वो बस वो उनका कौन MNA MPA है, उनका कौन टाउन चेयरमैन है, कौन UC चेयरमैन है, कौन उनका सूबाई वज़ीर है, कौन उनका वज़ीर आला है, कौन उनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आवाम को नहीं पता, आवाम को नहीं मालूम। कोई उनका मसले का हल नहीं निकाल रहा, कोई उनकी रोदात नहीं सुन रहा, कोई उनके मसले, खास तो कराची में तो ये हाल हो गया है। एक ऐसा शहर जो इन बुरे हालात में भी इस साल भी जब बजट के तमाम फिगर सामने आए हैं, कराची ने पिछले साल से ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट किया है पूरे पाकिस्तान में, जितना साल पिछले साल किया था उससे भी ज़्यादा इस साल कंट्रीब्यूट किया है। पूरे इस शहर के पैसों से आपने पूरा कैपिटल इस्लामाबाद बना दिया, पूरे मुल्क को बना दिया। लेकिन इस शहर की बदकिस्मती कि इस शहर का पैसा जो यहाँ पे देते हैं लोग, वो इस शहर पे नहीं लग सका। बहुत बदकिस्मती है इस शहर की। और ये मैं आपको बता दूँ, कराची पीछे नहीं गया है, पाकिस्तान पीछे गया है।
आज कराची को पीछे ले जाके आपने पाकिस्तान को पीछे कर दिया है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो आपके सामने है। अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान के इकॉनमी के साइज़ को बढ़ाना है, सिर्फ एक ही रास्ता है और वो इस शहर से निकल के जाता है। यही आपका फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, और इन्वेस्टमेंट भी जो की जाती है ना वो भी बड़ा रुला के की जाती है। जितनी ग्रीन लाइनें बनी हैं, जो यूनिवर्सिटी रोड का इस वक्त हाल है, जो इस वक्त जो शहर का हाल है, मकसद वो भी आप जो है एक प्रोजेक्ट जो कि 6 महीने में बन जाना चाहिए वो 5 साल तक जो जाके नहीं बन पाता, और 5 साल तक उसकी कॉस्ट आवाम देती है। उन सड़कों के ऊपर जब वो बन रही होती हैं, इस वक्त जैसे आप यूनिवर्सिटी रोड का हाल देखें, रेड लाइन का हाल देखें, वहाँ पर जो गाड़ियों का हाल होता है, डेंटर पेंटर मैकेनिक के पास जाती हैं, वहाँ पर जो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, पेट्रोल भी इम्पोर्ट होता है, पाकिस्तान को भी नुकसान होता है, और ओवरऑल जो लोगों का टाइम ज़ाया होता है, लोग फिर उस इलाके की जो वैल्यू जो है कम होती है, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। ये सारा लॉस जो है कौन जिम्मेदार है? यानी आप अगर कुछ करने भी जाते हैं तो वो 6 महीने का काम जो है वो 6 साल में हो रहा होता है, उसके अंदर भी करप्शन इन्वॉल्व होती है। तो ये सारे बड़े मसले हैं, इस मसले पे एक्शन की ज़रूरत है। और आज मैं पहली बार अपने प्रोग्राम में मैं आर्मी चीफ से कहना चाहूँगा, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ से कहना चाहूँगा, आसिम मुनीर साहब से, कि अब उनका टाइम आ गया है कि वो एक्शन लें, क्योंकि लास्ट होप ऑफ दिस कंट्री, लास्ट होप ऑफ आवाम जो हैं अब शायद उन्हीं के पास है कि अगर कराची पर वो थोड़ा नज़र करम फरमा लें। एक बुनियानुल मरसूस जो है वो कराची के इदारों के लिए भी ज़रूरी है। एक ऑपरेशन जो है, जिस तरह हमें सरहद पे कामयाबी मिली है, एक ऐसी कामयाबी जो मुल्क के बाहर मिली है, बॉर्डर पे मिली है, एक कामयाबी मुल्क के अंदर भी ज़रूरी है। एक कामयाबी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ऊपर भी ज़रूरी है कि उनसे सवाल किया जाए कि आखिर क्यों जो है उस बोर्ड के अंदर जो है लोगों को पानी नहीं मिल रहा, क्यों हाइड्रेंट पे पानी मिल रहा है, क्यों टैंकर में पानी मिल रहा है, क्यों लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, क्यों गरीब आवाम, मुतवसत तबके के आवाम जो हैं वो टैंकर्स डालने पे मजबूर हैं, वो क्यों जो है वो टैंकर माफिया के हाथों जो लुटने पे मजबूर हैं। तो एक ऑपरेशन, एक बुनियादुल मरसूस जो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पर बहुत ज़रूरी है। एक बुनियादुल मरसूस जो है कराची इलेक्ट्रिक पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जब कराची में इस तरह के इलाके के लोग जो हैं वो पूरा बिल दे रहे हैं, आप उनका उन इलाकों में जहाँ बिजली चोरी हो रही है, 4 गलियाँ, 5 गलियाँ, 10 गलियों का उन PMT में डाल देते हैं, यहाँ भी 18 घंटे लोड शेडिंग करते हैं। इन लोगों का क्या कसूर है, मुझे बताया जाए। और जहाँ पे कुंडे दले हुए हैं, जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, वहाँ पर भी सिर्फ 1 हफ्ते का काम है। एक और बुनियादुल मरसूस जो है उन इलाकों के लिए भी ज़रूरी है जहाँ पे कुंडे दले हुए हैं, और वहाँ पे जो है वो बिजली चोरी हो रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के नहीं होता। कराची इलेक्ट्रिक का अमला खुद उनके साथ इन्वॉल्व होता है, खुद वहाँ पे कुंडे दलवाता है, ताकि कराची के ये ना बताया जाए कि कराची के मसले हल हो गए हैं। कराची बड़ा ज़बरदस्त शहर हो गया है, कोई और इलेक्ट्रिक कंपनी ना आ जाए कहीं, तो इस वजह से जो है वो ये मसलों को पैदा किया जाता है, मसलों को रखा जाता है। इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट जो है, आवाम के नुमाइंदे अगर आवाम के दरमियान आज खड़े हुए हैं तो हमारे ब्यूरोक्रेसी तक लोग नहीं पहुंच सकते, डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे तक नहीं जा सकते। आवाम के दरमियान जो आवाम के नुमाइंदे चाहे किसी भी सियासी जमात से हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनको फ़ंड दिया जाए, हाँ उन पर जो है निगरानी रखी जाए, करप्शन ना हो, लेकिन जो पैसा है वो लोकल गवर्नमेंट लगाए, इनको जो है इनके हक का पैसा मिले, ताकि ज़्यादा जो है यहाँ पे पैसा लगाएं। अब जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कम वक्त के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, ये मसला हल नहीं होगा। और अगर मैं 1 साल बाद भी जो है कराची की सड़कों पे निकलूँगा, 5 साल बाद भी निकलूँगा, लोग ऐसे ही रो रहे होंगे, लेकिन ये मायूसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये मायूसी जो है अब जो है वो, अब पहले एक वक्त था जब 100 लोग कराची में मरते थे, ये 100 लाशें गिरती थी तो लोग मायूस नहीं थे, ये रिजिलियंट था शहर, उस वक्त भी उम्मीद थी कि शहर खड़ा होगा। लेकिन आज यहाँ पे 100 लोग नहीं मर रहे, लेकिन लोग जो हैं वो कराची छोड़ के जा रहे हैं। कराची के बुनियादी लोग, यहाँ पे मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में खड़ा हुआ हूँ, कराची के डायनामिक्स में उर्दू स्पीकिंग लोग यहाँ रहते हैं ज़्यादातर, ये लोग अब दूसरे शहरों में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आपने इन पढ़े लिखे लोगों को रोकना है इस मुल्क के अंदर, तो यहाँ पर काम करना होगा, यहाँ पर डिलीवर करना होगा। तो खैर बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन इन सारी आवाम के सामने मैंने अपने जज्बात का इज़हार भी किया है, पाकिस्तान के अवाम के सामने भी किया है, और सबसे बढ़कर जो है मैंने अरबाब इख्तियार के सामने किया है। रिजवान जाफर इजाज़त दीजिए, देखते रहे प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।